जाओ। हेलो भाई, कैसे हो सभी? बढ़िया। लास्ट टॉपिक में एनी डाउट भाई? पेन कहाँ रख दिया सर ने? ओहो, ठीक है। यस, लास्ट टॉपिक में एनी डाउट? न्यू स्टूडेंट? ठीक है। कितने बच्चे न्यू हैं? 1 2। स्टार्टिंग की क्लास 2 ही लगाई है, कोई ना। अभी भी नहीं? उसके बाद नहीं आए? वाह बेटा वाह, वेरी गुड। चलो कोई ना। आपको ये तो पता लग गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, जनरल साइंस। आपकी जो जनरल साइंस की जो क्लास है ना, हर फ्राइडे और सैटरडे को रिपीटेशन पे रहेगी। हर फ्राइडे और सैटरडे को क्या रहेगी? रिपीटेशन पे। ठीक है। अभी जैसे बायोलॉजी चल रहा है, तो उसके बाद फिजिक्स हम स्टार्ट कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री, और ऐसे एक सर्कल में कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जो बच्चे आज आए हैं या 2 दिन बाद आने वाले थे, तो उनको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये सारा रिपीटेशन पे एक टाइम बाद दोबारा फिर से आ रहा होगा। ठीक है, डन यहाँ तक? जो आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं ना, बायोलॉजी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत हमें प्लांट के बारे में यानी बोटनी के बारे में जानकारी लेनी ही होगी, ताकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी देख पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर मतलब बाहर से जब मैं देखूं तो प्लांट्स मुझे कैसा दिखेगा, उसका मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है एंजियोस्पर्म को। किसको बोला जाता है? एंजियोस्पर्म को। ठीक है। अगर मैं डिवीजन बनाऊं प्लांट किंगडम की, प्लांट किंगडम में आपको 5 मेन डिवीजन मिलेगी। कितनी? 5 कौन कौन सी है? मैंने बताया था लास्ट टाइम। एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म, और सबसे लास्ट 5th वन इज एंजियोस्पर्म। तो एक जो प्लांट होते हैं, अगर मैं उनको बांटूं पूरे प्लांट किंगडम को, तो वो कितने डिवीजन में बटा होएगा? 5 में ये 4 और एक ये 5वां। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो लास्ट वन है, जो सबसे ज्यादा है, जिसमें क्या लगते हैं? फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो चीज होती है जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं।
यानी आपको फ्रूट और फ्लावर दोनों चीजें मिलेगी, वो क्या कहलाएंगे? एंजियोस्पर्म। ठीक है, बाकियों में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। इसमें सीड मिलेगा लेकिन नेक्ट मिलेगा, लेकिन कईयों में आगे जाके डेवलपमेंट ऐसी नहीं होगी कि फ्लावर होंगे, बाकी किसी में आपके पास फ्लावर नहीं होंगे। तो सबसे ज्यादा जो डिवीजन बड़ा है, सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? एंजियोस्पर्म। यहां तक कोई दिक्कत? आप लोगों ने एक जो पेड़ होता है या जो भी मतलब प्लांट होता है, उसमें आपने 3 मेन पार्ट तो देखे ही होंगे, है ना? 3 मेन पार्ट। एक तो जड़ देखी होगी, जड़ें, एक स्टेम यानी कि तना, है ना? रूट मतलब जड़, स्टेम मतलब तना, और तीसरा पार्ट होता है लीव्स, है ना? एक पौधे को मैं बाहर से देखूं तो क्या मुझे ये तीनों चीजें ही मिलेगी? जड़ वैसे तो दिख जाएगी, तो कई प्लांट्स की तो दिख जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर मॉर्फोलॉजी की कैरेक्टर की बात करूं, एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात करूं, तो उसमें सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं जड़ को। तो 3 मेन पार्ट कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम और लीव्स। रूट मतलब जड़, स्टेम का मतलब तना। देखो मैं वैसे बता देता हूं, रूट होता क्या है? ये मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के जो नीचे नीचे जो सिस्टम होएगा वो क्या कहलाएगा? रूट सिस्टम। ग्राउंड के नीचे जो सिस्टम होएगा वो क्या कहलाएगा? रूट सिस्टम। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो सिस्टम होएगा ग्राउंड से ऊपर, तो वो शूट सिस्टम होता है। क्या होता है? शूट सिस्टम। इसमें आपको मेनली 2 चीजें मिलती है। अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूं तो क्या क्या मिलता है? स्टेम यानी कि तना, और क्या मिलता है? लीव्स यानी कि पत्तियां, है ना? यही है। एक जो प्लांट है मैं उसको बाहर बाहर से देखूं तो मुझे 3 मेन चीजें दिख रही है। क्या मुझे जाइलम फ्लोएम दिख जाएगा? नहीं, वो तो इंटरनल पार्ट है, एनाटॉमी का पार्ट है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम बाहर से तो देख लें फ्लावर होता कैसे है ना? तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा? सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? रूट्स की। रूट मेनली 3 टाइप का होता है मेनली, ठीक है, लेकिन बेसिकली कितना होता है? 2। ठीक है, सबसे पहला टाइप आता है टैप रूट। सबसे पहला टाइप क्या आता है? टैप रूट। अगर मैं सिंपल बात बताऊं, एक जो सीड होता है, सीड यानी कि जो बीज होता है, बीज के अगर मैं 2 हिस्से करूं, एक होता है प्लूम्यूल वाला हिस्सा, एक होता है रेडिकल। एक सीड के 2 हिस्से मैंने करे, एक होता है प्लूम्यूल, एक होता है रेडिकल। ये जो रेडिकल है आर वर्ड है। क्या वर्ड है? आर। तो ये कैसे सिस्टम को डेवलप करेगा? रूट सिस्टम को। ये क्या बनाएगा? रूट सिस्टम। प्लूम्यूल क्या बनाएगा? शूट सिस्टम। ठीक है, एक जो सीड है उसके 2 पार्ट हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल, मेनली 2। किस वे में बता रहा हूं मैं? रूट और शूट सिस्टम के हिसाब से। शूट सिस्टम कौन सा होता है? जो ग्राउंड के अबव हो, ऊपर हो, और जो ग्राउंड के नीचे हो वो क्या कहलाएगा? रूट सिस्टम। ठीक है, जिसमें जड़ आता है। यहां तक इस पोर्शन में कोई दिक्कत? एनी डाउट? आगे बढ़ें। सबसे पहला आता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में जो प्राइमरी रूट होएगी वो किस पार्ट से निकली होएगी? रेडिकल से। ठीक है, अगर मैं सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, ये मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड के नीचे एक आपको क्या मिलेगी? प्राइमरी रूट। मैं इधर पी आर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पी आर। एक क्या मिलेगी आपको? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से ही आगे निकलती हुई कुछ और चीजें मिलेगी। ये क्या कहलाएगी? एस मतलब सेकेंडरी, आर मतलब रूट। प्राइमरी रूट से ही क्या निकल रही होगी? सेकेंडरी रूट।
और सेकेंडरी रूट से ही आगे और रूटें निकल रही होगी तो वो क्या कहलाएगी? टर्शरी रूट। ठीक है, मोस्ट ऑफ में आपको ये चीजें मिलेगी, मोस्ट ऑफ में आपको ये चीजें मिलेगी। एक मेन वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से और निकलती हुई जड़ें वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी। सेकेंडरी से और निकलती हुई जड़ें वो क्या कहलाएगी? टर्शरी। ठीक है, इसमें आपको टर्शरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? सेकेंडरी और टर्शरी रूट आपको किस में देखने को मिलेंगे? टैप रूट में। आया समझ में? ये आपको डाइकोट मेनली में देखने को मिलेगा। डाइकोट क्या होते हैं? जिसमें दो कोटिलेडन हो, दो कोट हो, दो अलग अलग स्ट्रक्चर उभर के आए तो वो क्या कहलाएंगे? आपके डाइकोट। डाइकोट, मोनोकोट आपको आगे भी आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्राम यानी कि चना, मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो ये दो एग्जाम्पल किसके हैं? टैप रूट के। ठीक है, तो टैप रूट में आपको प्राइमरी रूट मिलेगी, फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी से आगे क्या निकलती हुई मिलेगी? टर्शरी। ग्राम एंड मस्टर्ड, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको राइट कर लो। यहां तक कोई दिक्कत? ये हटा दूं? ये लिख लिया? लिख लिया? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो नहीं लिखा? ठीक है, दूसरा जो टाइप आता है फाइब्रस रूट। दूसरा जो टाइप आता है क्या है? फाइब्रस रूट। हमने अभी क्या पढ़ा था कि भाई एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये क्या है? प्राइमरी रूट होएगी, है ना? उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्शरी। लेकिन इसमें क्या होता है? फाइब्रस में प्राइमरी रूट से ही बहुत सारी रूट्स ऐसे डेवलप होगी, ऐसे फाइबर टाइप में, ऐसे। इसमें कोई भी सेकेंडरी का और टर्शरी का आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है? स्टार्टिंग में आपको प्राइमरी रूट दिखेगी, लेकिन बाद के स्टेज में जब वो मैच्योर हो जाएगा तब आपको कोई भी प्राइमरी नहीं पता लगेगा। इसमें सीधा सिंपल ऐसे ग्रो होता रहेगा, ऐसे। ठीक है, आया समझ में? तो इसका एग्जाम्पल पहले राइस और व्हीट यानी गेहूं के प्लांट। ठीक है, ये ज्यादातर आपको मोनोकोटिलेडन, जिसमें एक कोटिलेडन हो, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। स्टेम के बेस पे, अगर मैं स्टेम का बेस ये मानूं, तने का बेस इधर से मानूं, तो बेस से बहुत सारी जड़ें निकल रही होगी। बेस से ही, मैंने यहीं से सारी जड़ें निकाली हैं, है ना? तो ये क्या कहलाएगी? हमारी फाइब्रस रूट। क्या कहलाएगी? हमारी फाइब्रस रूट। पहला क्या था? टैप रूट। टैप रूट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है सेकंड, क्या था? फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में आपको कोई भी सेकेंडरी, टर्शरी देखने को नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज में आपको प्राइमरी रूट मिलेगी। उस प्राइमरी से ही, बेस से ही आपको क्या है? बहुत सारे फाइबर्स टाइप में देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? राइस और व्हीट। थर्ड आता है एडवेंटेशियस रूट। वैसे मैंने क्या बताए थे? बेसिकली कितने टाइप की होती है? दो। ठीक है, लेकिन तीन टाइप ये एक्स्ट्रा है। ये क्या कहता है कि भाई, मैंने बताया था एक जो सीड होता है, एक जो बीज होता है, दो पार्ट से बना होता है। कौन कौन सा? प्लीम्यूल, और दूसरा क्या है? रेडिकल। एडवेंटेशियस रूट में रेडिकल पार्ट का यूज नहीं होता। रेडिकल के अलावा सीड का कोई भी पार्ट जो अगर रूट बना रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? एडवेंटेशियस। इसका नाम से आपको पता लग गया होगा, एडवेंट, है ना? कोई चीज का एडवांटेज दे रहा होगा प्लांट्स को, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज होगी जो लिमिट्स में होगी, लेकिन उसको पूरा करने का काम कर रहा होगा। तो ये इसकी जो प्राइमरी रूट होएगी वो रेडिकल से नहीं ग्रो होएगी। ठीक है, रेडिकल से नहीं बनती। सारे के सारे घास
उसकी फैमिली, बनियन ट्री और मेज यानी कि मक्का, ये इसके एग्जाम्पल है। एडवेंटेशियस के एग्जाम्पल जो बनियन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवेंटेशियस रूट, ऑप्शन दिए थे, उसमें बनियन था। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, ठीक है, लिख लिया? हाँ, ये टाइप्स ऑफ रूट है भाई, ये देखो, ये टैप रूट है, प्राइमरी रूट निकल रही हुई, फिर सेकेंडरी मतलब लेटरल रूट्स बोलेंगे, और इनमें आपको रूट हेयर भी देखने को मिलेंगे, और फाइब्रस रूट में ऐसे आपको रूट देखने को मिलेगी, ठीक है, और एडवेंटेशियस में कुछ ऐसे। तभी ये बनियन का ट्री देखा होगा आपने, ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी इधर दिए होंगे, ये देख लेना, ठीक है, ये एग्जाम्पल इधर दिए हुए, वीट, राइस, ग्रास, जो भी है, कोई दिक्कत? अब आता है रूट, उसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या क्यों क्यों काम करती है, क्या जरूरत होती है प्लांट्स को रूट्स की, है ना। मेन पार्ट तो ये है, पहला काम क्या करती है मेन, स्टोरेज का, है ना, क्या काम करती है मेनली, स्टोरेज का। टैप रूट के केस में जो रूट से ग्रो होती हैं, जैसे कैरेट होगी, टर्निप होगी, है ना, शलगम वगैरह, ये रूट से ग्रो होती है। एडवेंटेशियस रूट में, रूट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ठीक है, ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई सारे के सारे, इसमें आप एक भी एग्जांपल को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर सपोर्टिंग मतलब सपोर्ट देने के लिए। प्रोप रूट्स होती है, जो बनियन ट्री पे आपने ये ब्रांचेस से लटकते हुए देखी थी ना, उसकी बात कर रहे हैं। स्टिल्ट रूट कौन सी होती है, जो तिरछी जड़ें होती है, मेज की, शुगर केन की, लोअर स्टेम नोड्स हो। नोड्स के बारे में हम आगे भी जिक्र करेंगे, आगे आएगा अच्छे से, ठीक है, यहां तक इस पोर्शन में कोई दिक्कत। फॉर एरिएशन मतलब सांस लेने के लिए, है ना। देखो मोस्ट ऑफ, आप अगर नोट करो, आपको ये पता है कि लीव्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना, जो रेस्पिरेशन का काम करता है। लेकिन क्या जब वो पैदा होता है स्टार्टिंग में ही लीव्स लगे होते हैं? नहीं ना, जब वो प्लांटलेट्स होता है यानी पौध होता है, छोटा सा होता है, तब क्या उस पर लीव्स लगे होंगे, रेस्पिरेशन कर रहा होगा? नहीं, तो उसका हर एक पार्ट रेस्पिरेशन कर रहा होगा उसमें, मोस्ट ऑफ जगह उसकी क्या और कर रही होगी, रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की प्रक्रिया कर रही होगी। मैच्योर होने के बाद अपना काम किसको दे देंगे, वो लीव्स को, कि भी अब काम तू संभाल, ठीक है। हर एक प्लांट्स में अलग अलग टाइप की टेक्निक यूज होती है, जैसे कईयों में पतझड़ में लीव्स गिर जाती है, तो वो क्या करेंगे, बाद में स्टेम से, है ना, वहां से अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे। अगर वो नहीं होएगा तो मर जाएंगे, ऑब्वियस बात है। देन आगे बढ़े। न्यूमेटोफोरा या न्यूमेटोफोर्स, ये वो रूट होती हैं जिन्हें ब्रीथिंग रूट बोला जाता है, एयर रूट बोला जाता है। मैंग्रूव्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको। ये क्या करते हैं, सोयल के थोड़े से टच में, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के टच में ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे लगे होंगे, ताकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहे। आया समझ में? प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स आर लिविंग एंटिटी, लिविंग यानी जीवित है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। स्वैम्पी एरिया में, दलदली एरिया में भी रेस्पिरेशन करते हैं, अपवर्ड की तरफ ग्रो होकर, एग्जाम्पल राइजोफोरा, ठीक है, जो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जाएगा और ग्रो करेगा अपने आप को और रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता रहेगा, लेकिन है रूट की मदद से करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? देन आता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये फिक्सेशन क्यों वर्ड है? देखो मैं क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूं। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%।
तो प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन यहां से ले ले, 78% तो बहुत ज्यादा अबंडेंट होगी। अगर मैं ऑक्सीजन देखूं तो ऑक्सीजन तो कितनी है, ऑक्सीजन 21% है, बट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट। डायरेक्ट नाइट्रोजन क्यों नहीं ले सकते? देखो उनका मैकेनिज्म इस तरीके से नहीं बना कि डायरेक्ट क्या ले सके नाइट्रोजन। जैसे हमारा मैकेनिज्म कैसे बना हुआ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज इनका मैकेनिज्म भी इस तरीके से डेवलप्ड होता है कि नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले पा रहा। किस रूप में लेगा नाइट्रोजन को? नाइट्राइट के रूप में ले सकता है और नाइट्रेट के रूप में ले सकता है। आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है कि जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं, रेदर देन ये नाइट्रोजन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है समझ? आपको रूट नोड्यूल्स यानी जड़ गांठें मिलेगी इसमें, और लेग्यूमिनस प्लांट, वो प्लांट जो दालों वाले प्लांट होते हैं ना, जिनसे दाल मिलती है, ठीक है, तो वो उनको बोला जाता है लेग्यूमिनस प्लांट। क्या बोला जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट। वो प्लांट जिनसे दाल वगैरह मिलती है वो क्या कहलाएगी? लेग्यूमिनस प्लांट्स। यहां तक इस पोर्शन में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है, करें स्टार्ट। करो करो जल्दी राइट करो। एक लास्ट PDF पहुंच गई होगी, ठीक। हाँ, मैसेज की वही है, सेव कर रखा नंबर ना, आई होगी मेरे ख्याल में, देखता हूं मैं। लो भाई, पहला क्वेश्चन है, बता दो भाई। MP पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम फाउंड इन प्लांट। ने कितना बताया? 2 और 3। क्या इसमें 2 है? हाँ है। 3 है, दूसरे का 8 है, तीसरे का 15 है, चौथे का 20 है। क्या 20 होएगा? कितनी होएगी? 2। तो करेक्ट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MP पुलिस SI 2017 का, द फंडामेंटल रोल ऑफ रूट हेयर। जो प्लांट्स के जो रूट होते हैं उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इन प्लांट्स उनके क्या रोल है? ठीक है, पहला टू प्रोटेक्ट द रूट फ्रॉम सोयल माइक्रोब्स। क्या सोयल के जो माइक्रोब्स हैं उनको रूट से बचाना है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द यंग रूट फ्रॉम डैमेज बाय कोर्स सोयल पार्टिकल्स, की सोयल के पार्टिकल से बचाने के लिए। दूसरा भी, टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द सोयल। ये करेक्ट है। अगर सोयल से बचाना होता तो सोयल में वो मतलब डिप ही ना करते, उसको रखते ही ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम 3 की तरफ जाएंगे। ठीक है, वाटर से क्या बचाएंगे? वाटर के बिना तो दिखते ही नहीं है प्लांट। सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो ना। आप पानी डालते हो पौधों को तो उसके जड़ों में है वहां डालते हो, ये तो नहीं पत्तियां पकड़ के ले पी ले। तो वो यही कह रहा है ना, वो जो रूट हेयर है ना छोटे छोटे जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो उनका काम क्या होता है कि अब्जॉर्ब करना पानी को और मिनरल्स को और प्लांट के हर एक पार्ट के पास पहुंचाना। तो ये करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है ना। बाकियों में तो यही लिख रहा था कि सोयल के पार्टिकल से बचाना है, सोयल से अलग करना है। तो सोयल दुश्मन थोड़ी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRB ग्रुप डी 29 अगस्त 2022 का। ठीक है, फ्रॉम वेयर डू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन। कि रूट्स में कहां से प्लांट जो है ऑक्सीजन लेते हैं। द ऑक्सीजन टेकन बाय द सोयल बाय द स्टोमेटा रीच दी रूट्स, रूट्स के पास पहुंचेंगे। दूसरा पार्ट क्या कहता है, फ्रॉम द वाटर प्रेजेंट इन सोयल, जो पानी है पानी से क्या ऑक्सीजन ले लेगा। थर्ड, फ्रॉम द एयर स्पेस इन बिटवीन द सोयल पार्टिकल्स। देखो
एक आता है अर्थवॉर्म, है ना, अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को किसान का दोस्त बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी मान लो ये ग्राउंड है और इसमें मिट्टी मिट्टी है, तो ये क्या करता होगा, मिट्टी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे चलता रहेगा, जिससे क्या होएगा, एरिएशन यानी हवा आती रहेगी। हवा जितनी अच्छी लगती रहेगी मिट्टी को, उतना ज्यादा अच्छा प्लांट वो क्या करके देगा, ग्रो करके देगा। इसीलिए इसे फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। दूसरी बात, ये कोई प्लांट्स को हानि नहीं पहुंचाता। ये नहीं है कि भी प्लांट्स को हानि पहुंचा के ये ऊपर नीचे आराम से खाता फिरे, नहीं, ठीक है। तो बेनिफिट्स है इसके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। एसएससी एमटीएस 21 सितंबर 2017 का, व्हाट इज द मेन रूट, मेन रूट कौन सी थी? टैप रूट। मुख्य जो जड़ थी वो कौन सी थी? टैप रूट। मुख्य जड़ हिंदी में आया था, उसमें मेन रूट आप लिख लेना इंग्लिश वाले। 4 क्वेश्चन, कोई दिक्कत? अब हम आते हैं किसमें, स्टेम में। मैंने क्या बताया था, एक जो प्लांट होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, अगर सीड के कितने पार्ट होते हैं? 2 मेन पार्ट अगर मैं बताऊं तो, एक होता है प्लूम्यूल, एक होता है रेडिकल। रेडिकल क्या करता है, रूट सिस्टम बना के देता है। प्लूम्यूल क्या करेगा, शूट सिस्टम। तो स्टेम जो है वो किससे बना है, प्लूम्यूल से। इसमें आपको नोड्स मिलेगी, गांठ मिलेगी, जहां लीव्स पत्तियां होती है। आपको अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं तो बेटर रहेगा। क्या ऐसा ही होता है एक प्लांट, है ना? जहां भी ये लीव्स है, जहां भी ये लीव्स है, क्या यहां आपको गांठ मिलेगी? नोड्स, उन्हें क्या बोलेंगे हम? नोड्स। और एक गांठ से जो दूसरी गांठ है उनके बीच का स्पेस क्या कहलाता है? इंटरनोड। इंटरनोड। और ये क्या कहलाएगा पूरा का पूरा? स्टेम। क्या कहलाएगा? स्टेम। और ये क्या है? लीव्स। क्या यही पार्ट देखे आपने, है ना? ठीक है। इंटरनोड किसे बोलते हैं? 2 नोड के बीच का भाग। डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स आर नोन एज इंटरनोड्स। आया समझ में? आसान है। नोड्स किसे कहेंगे? जहां पे लीफ क्या होता है? अटैच होता है और गांठ सी बनी होती है। एक नोड से दूसरे नोड तक की डिस्टेंस वो क्या कहलाएगी? इंटरनोड। और ये क्या है? लीव्स। आसान है। आगे बढ़े, लिख लिया? अब आता है अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ स्टेम क्या होती है, कुछ तने जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, यानी वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करेंगे। कुछ स्टेम अंडरग्राउंड आपको मिलेंगे ताकि वो प्लांट को क्या कर सके? सरवाइव करने में हेल्प कर सके। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल आता है राइजोमी का या राइजोम। इसमें स्टेम जो है ग्राउंड के पैरेलल, मान लो ये ग्राउंड है, इसके पैरेलल चलता रहेगा, पैरेलल इसी के पैरेलल, ठीक है। इसमें स्टेम जो है वो ग्राउंड के पैरेलल चलता रहेगा, ठीक है। इसमें आपको नोड्स मिलेंगे, इंटरनोड्स मिलेंगे। इंटरनोड्स क्या थे? 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस। और बड्स क्या होते हैं? एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ। आउटग्रोथ मतलब अलग से निकला हुआ, उभरा हुआ हिस्सा, अलग से उभरा हुआ हिस्सा। उभरा हुआ हिस्सा वो क्या कहलाएगा? हमारा बड्स। आपको बड मिलेगा, बडिंग सुना? बडिंग, बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। सेम हो। राइजोमी का एग्जाम्पल क्या है? जिंजर और बनाना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो PYQ के तौर पे पूछे गए हैं।
किसे जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर करा गया था नीति आयोग के द्वारा? दैट इज मिजोरम। डायरेक्ट डिटो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर यानी अदरक का बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन अलग है, ठीक है। बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहां एस्टेब्लिश है? कहां है? तिरुचिपल्ली, तमिलनाडु, और एस्टेब्लिश हुआ 1993 में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको कोई ना कोई एग्जाम में मिलेंगे कि भाई बनाना का सेंटर कहाँ है, रिसर्च सेंटर। जैसे अपने इधर हिसार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो वगैरह है ना, HAU नहीं, CIRB, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, और एक इक्विनीज यानी घोड़ों पे रिसर्च सेंटर भी यही है, इधर ही है हिसार में, ठीक है। तो उनकी एस्टेब्लिश डेट जरूर देखना अगर HSCC की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। बनाना जो है, आंध्र प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। इंडिया का लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और देखो क्वेश्चन स्टेट अलग आ रहा है, कैपिटल, बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? जलगांव महाराष्ट्र में। जलगांव महाराष्ट्र में, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत? डायरेक्ट डिटो क्वेश्चन है। कर दूं थोड़ा सा ऊपर? तो ना करो, राइट करो। डन। ठीक, कर दो ऊपर। थोड़ा सा ये लास्ट की 2-3 लाइनें छोड़ देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्यूबर। ट्यूबर में जो लास्ट का पार्ट होएगा वो सूजा हुआ मोटा होएगा, जैसे कि आलू। ट्यूबर का एग्जांपल क्या है? आलू, ठीक है, पोटैटो। अब स्टेनो, SSC स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या आया हुआ क्वेश्चन है कि पोटैटो कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? यूपी को, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और याद रखना ये जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ये कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में 1949 में बना था, 1949 में बना था। रिसर्च सेंटर इज इन शिमला और पोटैटो कैपिटल जो है दैट इज इन यूपी, ठीक है, दैट इज यूपी यानी उत्तर प्रदेश। करें आगे। नेक्स्ट आता है थर्ड, कॉर्म। इसमें जो स्टेम होता है वो वर्टिकली यानी नीचे की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। स्टेम क्या होता है? वर्टिकली यानी नीचे की तरफ ग्रो करेगा। एग्जाम्पल क्या है? अरबी। अरबी को कोलोकैसिया बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, बल्ब। इसमें स्टेम क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस, और आपको स्केली लीव्स मिलेंगे। लीव्स पे स्केल्स जैसे निशान मिलेंगे, पत्तियों पे स्केल जैसे निशान मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है? गार्लिक और अनियन।
गार्लिक और अनियन किसके एग्जाम्पल है? बल्ब के। ये अनियन वाला क्वेश्चन 3-4 एग्जाम में आया हुआ है कि अनियन का कौन सा पार्ट जो है एडिबल है? बल्ब। ठीक है, तो बल्ब ये क्या है? स्टेम इसमें क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। स्टेम अगर रिड्यूस होएगी तो उसके बाद आपको स्केली लीव्स, लीव्स पे कुछ निशान मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? गार्लिक और अनियन। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गार्लिक इन इंडिया, लहसुन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? मध्य प्रदेश, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, गार्लिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? मंदसौर एक जगह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की मंदसौर जगह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गार्लिक है। ठीक है, अब आता है ओनियन या फिर अनियन कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है? लसगांव नासिक में पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र का पार्ट है। ठीक है, तो ये अनियन कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो 3 क्वेश्चन, और जिसमें से अनियन कैपिटल वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, PYQ है। ठीक है, डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन इससे उठे हुए हैं। करो, राइट करो इसको अच्छे से। यहां तक कोई दिक्कत? सही समझ में आ रहा है? ठीक है, अपने नोट्स अच्छे से बनाना भाई। ठीक है, क्योंकि आपके ओवरऑल नोट्स ही काम आएंगे रिवीजन के लिए। नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि स्टेम टेंड्रिल, ये आपको कैसी मिलेगी? कोइल्ड स्ट्रक्चर। कोइल्ड मतलब आप किसी रस्सी के बांधोगे तो ऐसे ऐसे उससे ऊपर उठते 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 ऐसे चलती रहेगी, है ना। ये किसी को क्लाइंबिंग यानी ऊपर की तरफ चढ़ने में, आपने कुछ घर देखे होंगे, एक रस्सी सी बांध के रखी होगी, नीचे से ऊपर तक पत्तियां जा रही होगी उसकी, है ना। तो वो क्या है? स्टेम टेंड्रिल है। इसमें टेंडर स्टेम को सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट देने के लिए बाद उसके बाद उसके साथ साथ ग्रो होते रहेंगे। ठीक है, आपने ग्रेप्स का देखा होगा, अंगूर। ठीक है, कुकुम्बर यानी खीरा, पंपकिन यानी कद्दू, वो इसी तरीके से क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। ठीक है, उनके साथ साथ रस्सी बांध दी तो उन्हीं के साथ 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 चलते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे। क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। एस्टेब्लिश कब हुआ? 1997 में। एक क्वेश्चन, नासिक, नासिक को क्या बोला जाता है? ग्रेप्स कैपिटल ऑफ इंडिया। नासिक इज नोन एज ग्रेप्स कैपिटल ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, लिख लिया। एक क्वेश्चन है यूपी PSC सिविल सर्विस का, ये नहीं पता होगा आपको, मैं बता देता हूं। ये जो नाम है सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा, ये किसकी वैरायटी, किस वैरायटी के है, मतलब किसकी वैरायटी है? तो 4 ऑप्शन है, ये चारों में से किसकी है? ग्रेप्स की। यूपी PSC सिविल सर्विस के एग्जाम में आया हुआ 2018 में क्वेश्चन कि भाई सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा ये किसकी वैरायटी है? ग्रेप्स की। ठीक है, डन? यहां तक डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लेना कि भाई हो गया। एक बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट एसिड फाउंड इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में कौन सा आपको एसिड मिलता है? टार्टरिक एसिड। जो अंगूर होते हैं उनमें कौन सा आपको एसिड मिलता है? डेट इज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड एक तो आपको अंगूर में मिलेगा, एक टोमेटो में ये नहीं होएगा, टोमेटो में अलग होएगा, ऑक्सैलिक होएगा मेरे ख्याल में। टामारिंड, इमली में होएगा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलेगा आपको? टामारिंड में। ये देख लूंगा मैं भाई,
टामारिंड यानी इमली में। मैलिक एसिड बहुत बार पेपर में आया, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? एप्पल में। सेब में आपको क्या मिलेगा? टार्टरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, सबसे खतरनाक होता है, इसे बोला जाता है किंग्स ऑफ केमिकल्स। केमिकलों का राजा किसे बोला जाता है? केमिकलों का राजा किसे बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। इसका मैं देख के बता दूंगा आपको, ऑक्सैलिक एसिड वाला जो आपका टमाटो वाला कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। ग्रेप्स की खेती को क्या बोला जाता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, विटीकल्चर। ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है भाई, HSCC में भी आया हुआ क्वेश्चन है। विटीकल्चर मींस कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स की खेती को क्या बोला जाता है? विटीकल्चर। डन यहां तक? ये लिख लिया। किंग्स ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है। ये इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, इसी का ही दूसरा नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल है। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? किंग्स ऑफ केमिकल्स भी है, केमिकलों का राजा है, सबसे खतरनाक। ठीक है, डन। यहां तक कोई दिक्कत? देन आते हैं थ्रोन। आपको स्टेम पे कहीं कांटे वगैरह मिलते हैं, यानी थ्रोन्स है, उन पे जो एक्सिलरी बर्ड होती है, बर्ड, ये थोर्न में बदल जाती है, यानी कांटों में बदल जाती है, ताकि जो खाने वाले एनिमल्स है, चराने वाले एनिमल है, उनसे क्या कर सके? अपने आप को बचा सके। यानी प्लांट्स के पास जो कांटे हैं वो उनको, जो चराने वाले एनिमल हैं, उनसे अलग रखते हैं, उनसे बचाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है बोगेनवेला का। बोगेनवेला का दूसरा नाम क्या है? पेपर फ्लावर भी है। विच प्लांट इज नोन एज पेपर फ्लावर? उसका नाम क्या है? बोगेनवेला। उसके अलावा आपको मोस्ट ऑफ सिट्रस जो फ्रूट्स होंगे उन पे कांटे मिलेंगे मिलेंगे, है ना। वो क्वेश्चन सुना है, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। क्वेश्चन तो क्या, वो गाना है, सुना है? तो जो बेर है वो भी सिट्रस की ही कैटेगरी में है, खट्टे में ही आता है। आपके जो नींबू है, ठीक है, उन पे मोस्ट ऑफ पे आपको क्या मिलेंगे? थ्रोन्स मिलेंगे। अगर हम सिट्रस की बात कर रहे हैं तो ऑरेंज की बात करेंगे। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? नागपुर। नागपुर इज इन महाराष्ट्र। एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन, एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन 16 जून 2022 का, कि ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? डेट इज नागपुर को। नागपुर महाराष्ट्र का पार्ट है, ठीक है, ठीक है, डन यहां तक। अब देखो मैंने यहां बता दिया कि जो कांटा है आपको बोगेनवेला में मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एसएससी जेई 3 मार्च 2017 को, ठीक है, करें, ठीक है। देखोगे इन विच टाइप ऑफ प्लांट, कौन सा ऐसा टाइप ऑफ प्लांट है जिसमें एक्सिलरी जो बर्ड है ऑफ स्टेम में आल्सो गेट, वो किसमें मॉडिफाई होता है? वुड मतलब लकड़ी, स्ट्रेट मतलब सीधी, और पॉइंटेड थॉर्न्स मतलब उस पे कांटे होंगे। तो कांटे किस पे थे? बोगेनवेला। तो ये आप करेक्ट कर सकते थे। इसमें सॉल्यूशन नहीं दे रखा, कहाँ दे रखा है? बोगेनवेला। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट क्या दे रखा है? कुछ प्लांट्स में जो एक्सिलरी जो बर्ड होती है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उठा हुआ हिस्सा, मॉडिफाइड होता है। इसमें वुड, स्ट्रेट और पॉइंटेड जो थॉर्न्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं उनको चराने वाले एनिमल से, डिफेंस में काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम ना कल करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आपको कंटिन्यूटी ही चाहिएगी, ठीक है। यहां तक इतने पोर्शन में कोई डाउट है?
किसी को समझ में ना आया हो? ठीक है, डन। मिलते हैं आपका कल की क्लास में, ठीक है। इस पूरे टॉपिक को एंड अप कर देंगे कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। दिखाओ एक बार मैसेज करना।